क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस वीडियो में सोशल साइंस के अध्याय 6 है आपका विनिर्माण उद्योग। इस अध्याय में से मैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ऐसे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो इस तरह से मैंने हेडिंग डाली है 2 अंक वाले प्रश्न जो 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। वो कौन से प्रश्न हैं? तो पहला है विनिर्माण क्या है। पहला प्रश्न क्या है आपका? विनिर्माण क्या है। दूसरा है संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। तीसरा है मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। क्या है? मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। चौथा है भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। चौथा क्या है? भारत में कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो कौन कौन से हैं, आपको नाम लिखना है। चौथा है भारत में आधारभूत उद्योग से क्या सही है, उदाहरण देकर बताइए। क्या है अगला प्रश्न? आधारभूत उद्योग से क्या सही है, उदाहरण देकर आपको बताना है। छठा है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर विनिर्माण उद्योग को 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। जो प्रयुक्त कच्चा माल है उसके स्रोत के आधार पर आपको विनिर्माण उद्योग को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। ये आपका 7वां है लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है। क्या है 7वां? लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है। 8वां है वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। क्या है 8वां? वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव आपको लिखना है। 9वां है सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। क्या है 9वां? सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। 10वां है वस्त्र उद्योग को किन 5 वर्गों में बांटा गया है। जो वस्त्र उद्योग होते हैं उनको किन किन 5 वर्गों में बांटा है, आपको नाम लेकर यहाँ पे नाम सहित बताना है। 11वां है उद्योगों को आकार के आधार पर किन 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न क्या है? उद्योगों को आकार के आधार पर, तो आपका 11वां प्रश्न है उद्योगों के आकार के आधार पर किन किन 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला है भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? भारत के जो प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं उनके नाम आपको लिखना है। और 13वां है कार्बनिक रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो कार्बनिक रासायनिक उद्योग हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग सम्मिलित है, ये आपको बताना है। और निजी उद्योग किसे कहते हैं, कोई एक निजी उद्योग के नाम लिखिए। क्या है 14वां प्रश्न? जो निजी उद्योग होते हैं यानी कि स्वयं के उद्योग होते हैं जिनको निजी उद्योग बोले जाते हैं, उनको आपको यहाँ पे नाम सहित बताना है। और चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या है? चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। और उद्योग किसे कहते हैं ये आपको परिभाषा में लिखना है। और उपभोक्ता क्या है ये भी आपको लिखना है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। अब जो 3 नंबर और 4 नंबर में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इनको पढ़ लेते हैं। आपके 2 प्रश्न और हैं जो 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये लोहा तथा इस्पात उद्योग भारी उद्योग क्यों है। अगला प्रश्न क्या है कि लोहा तथा इस्पात उद्योग भारी उद्योग क्यों है। तो अगला प्रश्न है आपका सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो ये आपके 19 प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कंप्लीट जरूर करिए आप। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला जो प्रश्न है 3 व 4 अंक वाले प्रश्न हैं जो 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, वो प्रश्न अब हम पढ़ेंगे। तो पहला है लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। क्या है अगला प्रश्न?
कि जो लोहा है, साथ में जो इस्पात है, इन उद्योगों को आधारभूत उद्योग क्यों कहा गया है, ये आपको समझाना है। दूसरा है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ-साथ बढ़ रहे हैं। ये आपको बताना है, आपको स्पष्ट करना है यहाँ पे कि जो कृषि है और उद्योग है, ये किस प्रकार एक साथ-साथ बढ़ रहे हैं, ये आपको समझाना है। तीसरा है, विनिर्माण उद्योग का महत्व बताइए। अगला क्या है, जो विनिर्माण उद्योग है, इसका महत्व आपको बताना है, यह क्यों आवश्यक है। अगला है, उद्योगों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। जो उद्योग है, इनको विभिन्न आधारों पर आपको वर्गीकरण करना है, यानी कि इनको बांटना है। पांचवा है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। जो उद्योग हैं, ये पर्यावरण को किस प्रकार दूषित करते हैं, यानी कि वातावरण को ये किस प्रकार खराब करते हैं, ये आपको इसमें समझाना है। छठा है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। अगला क्या है, जल प्रदूषण, यानी कि जो जल हमारा खराब होता है, जल हमारा गंदा होता है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे रोका जाता है इसको जल को दूषित करने से, ये आपको इसमें बताना है। और आपका 9वां है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जो वायु प्रदूषण होता है, उसको भी आपको नियंत्रित करने के उपाय बताने हैं, इसकी रोकथाम के उपाय आपको इसमें लिखने हैं। और इसी तरह से आपका 8वां है, भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। भू प्रदूषण यानी कि जो भूमि है, हमारी जो मृदा है, उसको प्रदूषण जो प्रदूषित हो रही है, जो खराब हो रही है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसके उपाय भी आपको इसमें लिखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अंतिम है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। जो ध्वनि होती है, जो शोर होता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसके उपाय भी आपको बताने हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे पूरे प्रश्न।